जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय हम लेकर हाजिर हुए हैं, आज की दुआ, आज की जो प्रार्थना है वो है घर के अंदर जो शैतानी चीजें होती हैं, शैतानी बाधाएं आती हैं, शैतानी कार्य होते हैं, दुष्ट आत्माओं के कार्य होते हैं, उससे निजात पाने के लिए आज हम शक्तिशाली वचन लेकर आए हैं। और वो तरीका जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं, उस तरीके को हमने कैसे अमल करना है। शैतान को गिराने के लिए, दुष्ट चीजों को गिराने के लिए, घरों में शैतानी बाधाओं को खत्म करने के लिए, क्लेशों को खत्म करने के लिए आपको इस वचन को सुनना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। जी हाँ भाई बहनों, वचन बहुत ही शक्तिशाली है, मगर इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस पर कैसे अमल करना है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं, पवित्र पाक बाइबल जो हमें सिखाती है, उस पर हमने अमल करना है। और उसका तरीका क्या है, उसका सलीका क्या है, आज हम देखेंगे। पवित्र पाक बाइबल के द्वारा शक्तिशाली वचन हमें क्या सिखाते हैं, इन बाधाओं से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी और हम कैसे विजयी होते हैं, कैसे शैतान को नीचे गिरा सकते हैं, दुष्ट चीजों को कैसे हम नीचे गिरा सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि शैतान को अपने जीवन से कैसे दूर भगाना है, अपने परिवार के जीवन से, अपने बच्चों के जीवन से। क्योंकि शैतान इतना चालाक है जो आपके जीवन में काम करने की कोशिश करता है। जब आप परेशान होते हैं, आप बीमारी में पड़ते हैं, आप कष्टों में पड़ते हैं, तो शैतान उस जगह पे अपना काम शुरू करता है। क्योंकि बहुत बार भाई बहनों ऐसा होता है, हमारे घर में अशांति आती है, कलेश पैदा होता है, लड़ाई झगड़े इतना ज्यादा बढ़ने लग जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी इतना ज्यादा घेर लेती है लोगों पे कि उसको पता ही नहीं चलता है कि ये बीमारी मेरे जीवन से क्यों नहीं जा रही है। ये सब शैतान की तरफ से। घर में जो परेशानियां शुरू हुई है वो कहां से आई है? कभी कभी ऐसा होता है लोगों में कि अपने सारे दौलत लुटा देते हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो पाता। तो ये सब क्यों होता है? ये परेशानियां क्यों आती है? किसके द्वारा होती है? इन्हीं सब चीजों को आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचन से। तो भाई बहनों, सबसे पहले हम वचन की ओर बढ़ेंगे, शक्तिशाली वचन देखेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि दुआ और प्रार्थना किस तरह की होनी चाहिए। शैतान को गिराने के लिए, दुष्ट चीजों को गिराने के लिए, शैतानी युक्तियों को खत्म करने के लिए, पैरों तले रौंदने के लिए हमारी दुआ और प्रार्थना किस तरह की होनी चाहिए, खुदा के नजदीक हमें किस तरह से जाना है। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे वो शक्तिशाली वचन। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे याकूब 4:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है, इस पर आपको अमल करना है। वचन आपको खुद सिखाता है यहाँ पे कि आपको शैतान को गिराना है तो आपने क्या करना है। परमेश्वर के अधीन हो जाइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, इबादत कीजिए। और उसका तरीका, उसका सलीका क्या है, आइए आज हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात, आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, यही वचन बता रहा है। अधीन कर दीजिए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए, सौंप दीजिए। इसका मतलब आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। कुछ बातें इस विषय में हम देखेंगे, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, यह वचन हमसे क्या कहना चाहता है, इस वचन की गहराई क्या है। जी हाँ भाई बहनों, यदि आप बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम पढ़ोगे, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर मुड़ो, ताकि तुम्हारे पाप मिट जाए और प्रभु की ओर से विश्राम के दिन आए। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर विश्राम के दिन आए। क्योंकि हमारी जो स्थिति हो जाती है, इंसान की जो स्थिति हो जाती है शैतानी काम होने के बाद में, वो पागल जैसा हो जाता है, वो बेआरामी में हो जाता है, उसको कहीं आराम नहीं मिलता है, वो हर तरह से परेशान हो जाता है, तंत्र विद्या के चक्करों में पड़ जाता है कि मुझे कहीं से शांति सुकून मिले। कभी किसी के पास जाएगा, कभी किसी के पास जाएगा, मगर शांति नहीं मिलती है। उसकी हालत और खराब होती चली जाती है, उसके परिवार को छुटकारा नहीं मिलता है, घर में बेआरामी वाली चीजें होने लग जाती है, पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपको समझ नहीं आता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, यह अचानक क्या हुआ। यही शैतान का अटैक है आपके ऊपर। और इसी के लिए शक्तिशाली वचन जो हमने आपको बताया है, इस पर आपने अमल करना है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, दुआ करो, प्रार्थना करो। किसी भी तंत्र विद्या करने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है।
ऐसा करेंगे तो शायद 2 दिन का आपको सुकून मिले, लेकिन उसके बाद आपकी हालत और भी खराब हो जाएगी। आप अपना पैसा गंवाते चले जाएंगे, आप बर्बाद होते चले जाएंगे। आपको इस चीज को समझना है, आपको इस चीज को सीखना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर ने आपको हर एक तरह का हथियार दिया हुआ है, तो आप मत डरिए। आपको नहीं डरना है। यदि आप डरेंगे तो आपको और डराया जाएगा, आपको और नीचे गिराया जाएगा, आपकी हालत और बदतर हो सकती है। इसलिए आपने परमेश्वर के अधीन होना है। वचन जैसा कहता है, सबसे पहले आपके लिए जरूरी है परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहें। जब आपको समय मिले परमेश्वर से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सरल और साफ तरीके से प्रार्थना कीजिए। आपका मन साफ होना चाहिए, आपका हृदय साफ होना चाहिए। सच्चे मन से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जी हाँ भाई बहनों, शांत वातावरण में प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है। जब आप सुकून से प्रार्थना करें, जहां पर आपको कोई डिस्टर्बिंग ना हो, जहां पर आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, ऐसे माहौल में आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और वो शांत वातावरण आपको कहां मिलेगा? वो शांत वातावरण आपको मिलेगा मध्य रात्रि के समय, आधी रात को। जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। रात के तीसरे पहर जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। इसीलिए भाई बहनों, शांत वातावरण में आपने प्रार्थना करनी है। अगर आपके घर में शैतानी युक्तियां हो रही है, शैतानी कार्य हो रहे हैं, तो आप रात को प्रार्थना कीजिए। तीसरे पहर 3 से लेकर 5 के बीच में आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। आप देखेंगे उसी दिन से परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। आप जोर शोर से धन्यवाद करेंगे। आप और लोगों को भी बताएंगे, बाकी लोगों को भी बताएंगे जिनकी हालत आपकी जैसी रही है। जी हाँ भाई बहनों, शैतान को गिराने के लिए, उस पर विजयी होने के लिए आपको पश्चाताप भी करना है, आपको माफी भी मांगनी है। खुदा के नजदीक आइए, घुटनों पर बैठिए और माफी मांगिए, क्योंकि हम नहीं जानते कब हमसे कौन सी गलती हुई है, कब हमसे कौन सा गुनाह हुआ है। क्योंकि जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो उसके द्वारा भी शैतानी कार्य हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए भाई बहनों, इन बातों का आपने खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है शांत वातावरण में, ताकि आपकी प्रार्थना में कोई भी अड़चन ना आए, आपका ध्यान यहां वहां ना रहे। और वो सही समय है रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच। और दूसरी बात, आपको पश्चाताप करना है। आपके घर में जो अशांति थी, जो भी दुष्ट कार्य थे, वो खत्म हो जाएंगे जड़ से। उसी दिन से आप असर देखना शुरू करेंगे। यीशु मसीह आपके साथ है, आपको इस बात की अनुभूति हो जाएगी। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आपको इसी तरह से अपने जीवन में छुटकारा पाना है तो परमेश्वर के नजदीक आइए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेंगे। तो भाई बहनों, आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।